जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार आपकी अपनी क्लास परिहार क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे बेटा जी 12th मैथ के बारे में। और 12th मैथ में हम लोगों ने बात की थी, काय के बारे में बात कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, यानी अनिश्चित समाकलनों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 को क्या कर लिया था, समाप्त कर लिया। जब एक्सरसाइज 7.4 को हमने समाप्त कर लिया तो आज बारी है बेटा काय की एक्सरसाइज 7.5 की बारी है। अच्छा, जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 में तो एक्सरसाइज 7.5 जो डिपेंड है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है आपकी कहते हैं आंशिक समाकलनों पे या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। होता क्या है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। तो मैं यहां से अगर कहूं काय के बारे में बात करूं बेटा जी, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के बारे में, तो अगला अपना जो एक्सरसाइज होगी वो कौन सी होगी, 7.5 होगी और वो होगा आंशिक भिन्नों द्वारा भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा काय के बारे में बात होगी बेटा जी, समाकलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर। चलिए, तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलनों की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा आप लोगों से, देखिए आपको किस प्रकार से वो देगा, आपको देगा जैसे पहला पॉइंट आपको दे दे, क्या दे दे, ये कह दे इंटीग्रेशन 1/x+a इंटू में x+b और साथ में क्या दे दे dx। तो आपको करना क्या है बेटा जी, आपको करना है a डिवाइडेड बाई x+a प्लस b डिवाइडेड बाई x+b, इस प्रकार से देगा। या फिर क्या देगा, या आपको देगा बेटा जी, या फिर दे देगा इंटीग्रेशन 1 ये दे दे x+a और क्या दे दे बेटा x+b का होल स्क्वायर और साथ में dx दे दे। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन देगा तो आप कहेंगे a अपॉन क्या करेंगे बेटा जी, x+a प्लस b अपॉन x+b प्लस c अपॉन क्या आएगा बेटा x+b⁴ आएगा। इस प्रकार से तोड़ेंगे। ऐसे ही आपको अगर दे दे तीसरा पॉइंट दे दे इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx दे दे, क्या दे दे इंटीग्रेशन 1/x² + a²। इस प्रकार का यदि आप लोगों को दे दे तो आप कहेंगे सर जी इसको तोड़ेंगे हम ax+b डिवाइडेड बाई x² + a², इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये तीन टाइप बनते हैं बेटा आपके आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में, ये तीन टाइप बनते हैं बेटा। इस प्रकार का दे दे ऐसे तोड़ेंगे, अगर होल स्क्वायर वाला दे दे तो दो भागों में तोड़ेंगे, अगर दोनों का स्क्वायर अगर दे तो इस प्रकार से हम उसको तोड़ेंगे। तो ये होता है बेटा आपका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन की परिघटना। ठीक है, आ रही बात समझ में, करिए एक बार नोट डाउन, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं।
हो गया बेटा जी? बस बस। चलिए बेटा, तो हम बात कर लेते हैं अब काय के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे जी अब अपना क्वेश्चंस के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे होंगे बेटा जी? क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ। करिए, देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं यहां से, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, और साथ में दे रखा है बेटा जी dx। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन कैसे दे रखा है? इसने दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और साथ में dx। उसने तीसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा जी इंटीग्रेशन, क्या दे रखा है? 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 3 और साथ में दे रखा है dx। चौथा क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है बेटा जी इंटीग्रेशन, क्या दे रखा है बेटा? x अपॉन क्या है? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और साथ में dx। उसने हमें पांचवा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और साथ में दे रखा है dx। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं और इन 5 क्वेश्चनों पे हम लोग अब क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से इन 5 क्वेश्चनों की हम लोग बात करेंगे। आ रही है बेटा बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है। देखिए मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, उसने हमें दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बेटा जी कि अगर आपको दे रखा है इंटीग्रेशन x अपॉन क्या दे रखा है? x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 dx, तो मैंने क्या कहा था? विष्णु जी कितना आएगा बेटा? ये आएगा ए अपॉन कितना आएगा बेटा? ये आएगा x प्लस 1 प्लस b अपॉन कितना आएगा अपने पास? x प्लस 2। यही आएगा कि नहीं बेटा? आपने कहा बिल्कुल आएगा। अब बेटा जब a और b हमने स्वयं रखा है, a और b बेटा हमने रखा है ना, क्वेश्चन ने तो नहीं दिया था। जब हमने रखा है तो हम क्या करेंगे? a और b को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? आंशिक भिन्न द्वारा हटाएंगे। 11th क्लास में बेटा जी हमने आंशिक भिन्न पढ़ी थी और वहां पे ए और बी की वैल्यू निकाल दी थी। अब कुछ कहेंगे सर जी हम तो भूल गए। बेटा भूल गए तो हम सिखाएंगे, समझिए। देखिए करना क्या होता है इसमें, क्या करेंगे? हम कहेंगे x बराबर, यहां जो संख्या है इसको क्या करेंगे? बराबर में करेंगे। तो x बराबर, ऐसे कर लो, पूरा का पूरा करते हैं। देखो x अपॉन कितना बेटा? x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। पूरा ही मैं एकदम डिटेल में समझाता हूं पहला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छे से समझेंगे। बराबर में बेटा, बराबर में इसको सॉल्व करो। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और नीचे वालों का आपस में गुणा, तो कितना आएगा? ये आएगा a इंटू में कितना आएगा बेटा जी? a इंटू में x प्लस 2 प्लस b इंटू में x प्लस 1 और बट्टे में कितना आएगा बेटा? दोनों का करेंगे तो x प्लस 1 इंटू में आएगा x प्लस 2। क्या आएगा बेटा जी? x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको अगर मैं तोड़ूं
तो मैं कहूंगा इस वाली संख्या से ये संख्या खत्म। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको डायरेक्टली खत्म करके कर ले होंगे। तो इस क्वेश्चन में विशेषतः फोकस देके क्या करना है, समझना है। मैं यहां से अगर कहूंगा तो ये निकल के आएगा x बराबर, यहां से देखिए ये आएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस में कितना आएगा बेटा b। तो यहां से अगर मैं कहूंगा x बराबर इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन लूं तो कितना आएगा a प्लस बी, इंटू में क्या आएगा बेटा x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी होगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। जैसे ही हमने ये किया, अब देखो बराबर में, देखो इधर आ जाओ, x का गुणांक इधर कितना है, a प्लस बी है, इधर x का गुणांक कितना है, x के आगे कितना है, 1 है, तो x का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। इधर अचर पद कितना है, अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ x y z ना हो, x ना हो, वो कितना है 2a प्लस बी है, और इधर क्या है, कुछ नहीं है। तो क्या मैं बेटा जी इसको ये नहीं बोल सकता, मैं इस x को ये नहीं कह सकता हूं x प्लस 0, तो इधर अचर पद कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब मैं क्या कह दूं, मैं अब यहां से कह दूं कि मैं x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना कर दूं बेटा जी, तुलना करने पर x के गुणांक तथा अचर पद की क्या कर दूं बेटा, तुलना कर दूं। तो x का गुणांक a प्लस बी, क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी, बराबर में इधर कितना है 1 है, इधर देखो कितना आएगा 2a प्लस बी, भाई अचर पद 2a प्लस बी, इधर अचर पद कितना है 0 है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या हो जाएगा बेटा जी, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बुझनो बजना दे में तो बेटा जी मैं क्या करूं इसको, सर जी एक काम करो, आप एक काम करो, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दो। तो मैं कहूंगा समीकरण एक माइनस समीकरण समीकरण एक में से समीकरण 2 को मैं क्या कर देता हूं बेटा, घटा देता हूं। जैसे ही मैं घटाऊंगा तो क्या कंडीशन आएगी, जैसे ही घटाऊंगा बेटा देखना ये माइनस का हो जाएगा, इधर ये भी माइनस का, और 0 तो माइनस प्लस की होती ही नहीं, नेग्लेक्ट होती है। मैंने कहा ये प्लस का ये माइनस का गया, जैसे ही गया a में से 2a गया तो कितना बचा -a, बराबर 1 में से 0 गया तो 1 बचा। तो यहां से बेटा a बराबर कितना आया, -1 आया, a बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब a के मान को उठा के आप कहां रख दो, b में रख दो जी, क्या में रख दो बेटा जी, b में उठा के रख दो, या समीकरण कोई से में रख दो, या तो यहां रख दो या यहां पे। तो मैं इसको क्या कर दूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण में रख रहा हूं, पहले समीकरण में मैं जैसे ही रखूंगा तो कितना आएगा, -1 प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 है, 1 है ना, उधर कितना है 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना आया
2 आ गया। b बराबर कितना आ गया बेटा जी अपने पास 2 आ गया। और जैसे ही b का मान 2 आया, अब हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करिए, रखिए a का मान कितना -1, तो कितना आएगा माइनस आगे ले लो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना x प्लस 1 और साथ में dx प्लस b का मान कितना है बेटा जी, तो आपने कहा सर जी b का मान कितना है अपने पास, b का मान सर जी 2 है। b का मान कितना है अपने पास 2 है, तो b का मान 2 रख दो तो 2 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना x प्लस 2 और साथ में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा लॉग। भाई 1 अपॉन में कितना होता है लॉग होता है, तो कितना आएगा माइनस के लॉग कितना x प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 2 लॉग कितना हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c, आंसर ही हो गया। आपने कहा सर जी और आगे कर सकते हैं क्या, सर जी इस क्वेश्चन को हम और आगे कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, एक काम करो प्लस वाली संख्या को आगे ले आओ तो ये बन जाएगा। अच्छा इसमें आगे है ना, तो एक चीज आपने पढ़ी होगी, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि n log m अगर दे रखा हो तो इसको हम बोल सकते हैं log m की पावर n, बोल सकते हैं कि नहीं बताओ, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2 कहां पहुंच जाएगा x प्लस 2 की घात में पहुंच जाएगा। तो इसको अगर मैं करूं तो मैं इसे कह सकता हूं ये बन जाएगा जी अपने पास, क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपने पास में log x प्लस 2 की घात 2 माइनस में कितना हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस में क्या चल रहा है c चल रहा है। आपने कहा सर जी एक फॉर्मूला और है log का, कौन सा log m माइनस log n बराबर होता है log m बट्टे में n, होता है कि नहीं, मैंने कहा बिल्कुल होता है बेटा जी, बिल्कुल होता है। आपने कहा तो भैया जी इस चीज को भी उसमें करके बताओ, मैंने कहा बिल्कुल लो। आंसर कितना आएगा यहां से आंसर आएगा अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आंसर आ जाएगा अपने पास में ये आ जाएगा निकल के log x प्लस 2 की घात 2 बट्टे में कितना x प्लस 1 प्लस में क्या हो जाएगा c, और यही भी आपका क्या होगा आंसर होगा, ये भी आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। लीजिए ये हो गया एक आंसर। आंसर वैसे वो कहां दे देगा, यहीं पे आपको आंसर दे देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा, चलें आगे, करिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से क्या चाह रहा है इस बारे में भी पर चर्चाएं कर लेते हैं, इस बारे में भी क्या कर लेते हैं बेटा जी चर्चाएं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या चाह रहा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है इंटीग्रेशन 1 अपॉन, एक बात बताओ मैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर नहीं कह सकता, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कह सकता हूं, तो सर जी ये तो बन के आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये होता है सर जी एक पुस्तक में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी, क्लियर। तो मैं इसको कह सकता हूं ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3 और साथ में क्या dx। आपने कहा सर आंशिक भिन्न में तोड़ो, मैंने कहा बिल्कुल, लीजिए a अपॉन कितना बन जाएगा x माइनस 3 प्लस
बी अपॉन कितना बन जाएगा एक्स माइनस प्लस 3, यही तो होएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्या निकल के आएगा 1 इज इक्वल टू, भाई मैं डायरेक्टली कर रहा हूं ना, नीचे वाली संख्या को गोली मारो, इसका इसके साथ, तो 3ax प्लस 3a प्लस bx माइनस 3a, यही तो आएगा। मैं इसको कह दूं कि 1 इज इक्वल टू एक्स वालों को एक साथ लो, a प्लस बी आएगा इंटू में एक्स प्लस 3a माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 3a माइनस, ये b होगा यहाँ पे, ये कितना होगा बेटा b होगा, माइनस 3b हो जाएगा। अब आपने कहा सर जी अब तो आप क्या कर दो तुलना कर दो, तो मैं कह दूं इसको 0x प्लस 1 कह सकता हूं कि नहीं, भाई x का जब गुणांक नहीं है तो x का गुणांक कितना होगा 0 ही तो होगा। तो मैं यहां से अगर कहूं, मैं कहूं x के गुणांक तथा तथा अचर पद की तुलना करने पर x के गुणांक और अचर पद की तुलना करूंगा तो ये निकल के आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ x का गुणांक ये है, इधर x का गुणांक 0 है तो ये 0 हो गया और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इधर अगर देखूं अचर पद कितना है 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, यहां कितना है बेटा जी 1 है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, क्या मान लो समीकरण नंबर 2। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं कह रहा हूं बेटा जब भी हम देखते हैं कि दो संख्या अगर दे रखी है और वहां से वैल्यू अगर निकालनी हो तो फिर हम क्या करते हैं विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि नहीं, तो आपने कहा बिल्कुल सर जी एक काम करो कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो और इसमें 1 से गुणा कर दो। जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या आ जाएगी, तो आपने कहा सर जी कंडीशन आएगी ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहां से, अब इनको क्या कर दूं मैं घटा दूं, क्या कर दूं घटा दूं कि जोड़ दूं, आपने कहा सर जी जोड़ दो, जोड़ने से काम बन जाएगा, क्या करते हैं जोड़ने पर, क्या करते हैं जोड़ने, भाई जोड़ेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, मैंने कहा तुम जाओ क्या यहां बचा 3a और 3a 6a इज इक्वल टू, यहां 0 और 1 देन a इज इक्वल टू कितना आया 1/6 आया, 1/6 आया। आपने कहा बिल्कुल आ गया सर जी। अब आप एक काम करें, क्या काम कर लें बेटा, आप एक काम कर लें यहां से एक ही वैल्यू हम लोगों ने क्या कर ली निकाल ली। जब एक ही वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है तो उस एक ही वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख दो, इसको बोलूंगा मैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में अगर मैं ऐसे रखूं तो कैसे रखूंगा, रख दीजिए, ये आएगा बेटा 1/6 प्लस बी और बराबर में कितना बेटा 0, भाई 1/6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 1/6, कितना होगा माइनस के 1/6, तो b बराबर कितना आएगा -1/6 आएगा। बेटा बताओ a की भी वैल्यू आ गई b की भी वैल्यू आ गई, उठा के रखो। देखिए किस प्रकार से करेंगे, मैं कहूंगा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी a की वैल्यू 1/6, तो 1/6 को बाहर लो, ये आएगा 1/x माइनस 3 dx प्लस की जगह पे माइनस का है तो क्या कर देंगे माइनस 1/6 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 और साथ में क्या dx आ जाएगा। आपने कहा सर जी ये तो आएगा 1/6 और ये हो जाएगा log कितना log x माइनस 3 माइनस
1/6 और ये हो जाएगा log कितना x, सॉरी गड़बड़ कर दी, माइनस नहीं, अच्छा t की वैल्यू यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये x प्लस 3 है बेटा, कितना +3, तो ये कितना आएगा x प्लस 3 और प्लस में क्या आएगा बेटा c आएगा। आपने कहा सर जी 1/6 को बाहर लो तो ये बन के आएगा अपने पास log x माइनस 3 माइनस log x माइनस प्लस 3 और प्लस में क्या आएगा c, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है log m बट्टे में n होता है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा अपने पास 1/6, ये हो जाएगा log कितना जी, log में कितना आएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और प्लस में क्या आएगा c आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अच्छा, यही अपने पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है, करिए एक बार नोट डाउन करिए। ये वही है मैं चल रहा था बस 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 हो गया बेटा, चले आगे, चलिए आगे बात कर रहे हैं, आगे बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या चाह रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर जी मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन हूं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और साथ में क्या बेटा dx है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप कहेंगे सर जी a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन कितना x माइनस 3, इस प्रकार से हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, तो कितना आएगा, ये आएगा सर जी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से अगर देखें a इंटू में हाँ जी बेटा, हम काय की बात कर रहे थे इस वाली क्वेश्चन की। अब यहां से देखो मैं यहाँ एलसीएम क्या लूंगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, जैसे ही एलसीएम लूंगा तो x माइनस 1 से ये गया तो यही तो बचेगा दोनों के दोनों, तो कितना x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 प्लस प्लस में क्या करूंगा बेटा b जैसे ही लिया मैंने तो x माइनस 2 गया कितना आएगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस के कितना बेटा c और c के साथ में क्या लूंगा x माइनस 1 x माइनस 2, इस प्रकार जैसे ही मैंने ये लिया। अब देखो अगर ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ऐसा अगर बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इसको करने का भी एक अलग से मेथड मैं बता देता हूं बनाऊंगा, है ना। एक तो वही तरीका है कि आप एक काम करें, पहले गुणा करें एक्स के गुणांकों की तुलना करें, फिर एक्स के गुणांकों की तुलना करें, फिर अचर पद के गुणांकों की तुलना करें, उस प्रकार से आप एबीसी के मान निकाल सकते हो। मेथड तो मैंने बता ही रखा है। दूसरा मेथड क्या होता है, देखिए मैं कह रहा हूं मैं यहां से क्या कह रहा हूं आप लोगों से, मैं कह रहा हूं बेटा यहां करो आप लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
तो x बराबर कितना रख दूं बेटा, 2 रख दूं। x बराबर पूरे में क्या रख दूं, 2। देखिए ये 2 आया कहां से, ये यहीं से आएगा, यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, देखो रखो 2, तो 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा बेटा a इंटू में 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 प्लस b इंटू में कितना आएगा बेटा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 प्लस c इंटू में 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2, यहां से आएगा बेटा 6 माइनस 1 यानी 5, यहां से कितना बचा 5 बराबर, यहां से देखो 2 में से 2 गया 0, पूरा का पूरा a खत्म। यहां देखो 2 में से 2 गया 0, पूरा का पूरा c खत्म। ओनली b बचेगा, कितना आएगा b इंटू में, यहां बचा 1 गुणा माइनस 1, तो यहां से बेटा माइनस b बचेगा, तो b बराबर कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। b बराबर कितना आएगा बेटा जी, माइनस का 5 आएगा। आ रही है कि नहीं बात समझ? मैंने क्या किया, मैंने बेटा जी यहां से जो ये संख्या दिख रही है ना, इन्हें एक बार 0 के बराबर रखो और वहां से वैल्यू रखो, दो चीजें ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी, दो चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी बेटा, 0 हो जाएंगी। तो मैंने यहां से b की वैल्यू निकाली। अब आगे सुनो, आगे क्या कंडीशन होगी, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं बेटा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अब की बार आप लोग क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे बेटा, अब इसको मान लो 3 को, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x बराबर कितना आया बेटा, 3 निकल के आया। कैसे 3 आया, रख दो समीकरण में, x बराबर 3 समीकरण में रखो, तो कितना आएगा बेटा, 3 गुणा 3 माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा a इंटू में 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 प्लस b इंटू में कितना, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 प्लस 3 इंटू में 3 माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 2, यहां से अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 3 तक के 9 माइनस 1 कितना बचा, 8 बराबर। अब यहां से सुनना गौर से, देखो 3 में से 3 गया 0, ए वाला पूरा खत्म, 3 में से 3 गया 0, बी वाला पूरा का पूरा खत्म। और यहां देखें 3 माइनस 1 कितना, 2, और 3 माइनस 2 कितना, 1, तो कितना बचेगा, ये बचेगा c गुणा 2 गुणा 1, 2 का अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो c बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। c बराबर कितना आ गया बेटा अपने पास, 4 निकल के आ गया। c बराबर कितना आया बेटा अपने पास, 4 निकल के यहाँ पे आ चुका है। अब मैं बात कर लूं आगे, इसी में मैं अगर आगे बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लेट तीसरी संख्या मान लें, कौन सी, देखिए ये मान लिया, ये मान लिया, ये बचा कितना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 1, x एक जैसे ही आया समीकरण में रख दो, कितना आएगा बेटा, देखो 3 गुणा 1 माइनस 1 बराबर में, ये हो जाएगा बेटा a इंटू में 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस b इंटू में कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 3 प्लस c इंटू में 1 माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 2, ठीक है, यहां से आएगा 3 में से 1 गया तो 2 बराबर, देखिए 1 में से 1 0, b पूरा खत्म, 0 का गुणा करेंगे b खत्म, 1 माइनस 1 0, c पूरा का पूरा खत्म, तो b और c गया, यहां बचा a गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 2, यहां माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो a बराबर कितना आया, 1 आया। a बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया हमारे पास, कितना आ गया बच्चा, 1 आ गया, a का मान। चलिए एक बार यहां तक नोट डाउन, हो गया बेटा जी, क्लियर है। चलिए जैसे ही ये क्लियर हुआ, अब हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया।
क्या क्या निकल के आया है, एक बार वैल्यू देखो। ए बराबर कितना आया अपने पास, ए बराबर आया है 1, बी बराबर आया है अपने पास -5 और सी बराबर कितना आया है बेटा, सी बराबर निकल के आया है अपने पास, सी बराबर कितना आया है अपने पास 4 निकल के आया। ये 3 वैल्यूज हमारे काम की हैं, बाकी का पूरा मैं क्या कर देता हूं, एक बार यहां से हटा देता हूं, क्योंकि नोट तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए देखिए, अब रख दो बस, एक ही जगह पे कितना, एक ही जगह पे 1, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन, कितना आएगा बच्चा, ये आएगा निकल के अपने पास इंटीग्रेशन 1/x-1, x-1 dx प्लस का बी है लेकिन -5 है, तो -5 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x-2 dx प्लस सी का मान कितना बेटा 4 है, 4 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x-3 और साथ में dx आएगा, साथ में क्या आएगा बच्चा, dx आएगा। इसको करूंगा तो ये निकल के आएगा log x-1 -5 log कितना x-2 प्लस 4 log x-3 प्लस में कितना आएगा बेटा c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पूरा का पूरा जो कर्तव्य निर्वहन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो आंशिक भिन्न कर रही है। आंशिक भिन्न में यदि आपके पास एक बार ए बी सी की वैल्यू अगर आ गई तो क्वेश्चन कुछ बचता है क्या, 2 लाइन का बचता है। हरी बात समझ में क्लियर है, करो इसको भी एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा, देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है सेम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं था, क्वेश्चन नंबर का की 5 की, तो इसमें क्या करेंगे, इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, x² + 3x + 2 गुणा करने पे 2 आए, जोड़ने पे 3 आए, तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड आएंगे इंटीग्रेशन 2x अपॉन कितना आएगा, x + 2 और x + 1, यही आएगा, निकाल के देख लेना। देखो जैसे ही इतना आया तो अब क्या करोगे आप ये कहोगे सर जी इसकी तो हम नस नस तोड़ देंगे कि नहीं, तो बस ये करना है। 5वां क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्या करेंगे एक बार करके देखेंगे, चौथे और 5वें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद। और क्या करना है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब सब्सक्राइब में ऐसे मत करना कि कर रखा है फिर दोबारा से कर दो, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कर रखा है तो दूसरों पे करवाना है, वीडियो को दूसरे बच्चों के पास शेयर करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बस।